प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, खुद दलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि साहब ये ओवरसीज ही फिल्म रिलीज होगी, हिंदुस्तान में रिलीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मीका की क्या मांग है इस फिल्म को लेकर? मीका क्या चाहते हैं? क्या इसको डब्बे में बंद कर दिया जाए? नहीं नहीं, मैंने तो बोला 5 दिन का शूट है, बहुत इजी हो गई। तो पहले होता था यार, मैंने 2 साल पहले फिल्म, आजकल तो 22-30 दिन में पूरी मूवी रेडी हो जाती है। तो अगर उनको थोड़े से यहाँ से सीन निकालने हैं और रीशूट करना है, कर लो यार। अगर तुम्हारा इतना, और आप इतने बड़े सिंगर हो, आप तो अफोर्ड भी कर सकते हो। मीका, बड़े सिंगर तो आप भी हैं, आप भी पाकिस्तान शोज करने गए हैं, कई बार आप शोज करने गए, और आज क्योंकि हालात बिगड़ गए तो क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे आप? नहीं, कई बार काम है, मैंने माफी मांगी है। अब यही तो मैं आपसे हैरान हूं कि आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है। मैंने आपको क्यों बोला 2019 से लेके अभी तक हमारा कोई रिलेशन सही नहीं। मैंने एक शो करने में गया था, वो भी पब्लिक शो नहीं था, किसी की मैं शादी में अटेंड करने गया था, और पूरे हिंदुस्तान ने मुझे तबाह के गालियां दी थी, ट्रोल कर रहा था। मैं वहां से, दिल्ली से मैं यहाँ मुंबई में आया हूँ, इस सेम एसोसिएशन के आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। एंड आई सेड सॉरी, एंड मैंने प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कभी भी पाकिस्तान में शो नहीं करूंगा। हाँ, पाकिस्तान में हमारा गुरुद्वारा साहब है, ननकाना साहब, जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हुआ था, मैं वहां पे गया था। उसके बाद इतनी मेरी ट्रोलिंग हुई है, लोगों ने बोल दिया तो शो करने गया है। और अगर मैं पाकिस्तान में तभी गया था तो मैं वीजा लेके गया। सर मेरा एक ही कहना है, तभी ट्रोलिंग होती, मैं आई सेड सॉरी, तुम भी सॉरी बोल दो। तो फिर वो 5 दिन के शूट की जिद मीका छोड़ देंगे अगर ये सॉरी बोल दें? तो फिर आपको हानिया आमिर जो है वो मंजूर है? नहीं, आपको मंजूर है? आप अपनी बताइए। आप शोभना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मंजूर है? मैं तो मेरा तो देखिए काम है सवाल पूछना, जवाब देना तो मेरा पेशा ही नहीं है। आप जब मेरे साथ कभी आपसे ही मैं जवाब सलाह ले लेता हूँ, आप समझदार हैं, आपको ठीक लगेगा अगर देखिए सर, मैं ये जानती हूं कि बहुत परिवारों की आर्थिक स्थिति इस फिल्म पर जुड़ी हुई है, और मेरी राय कोई मायने नहीं रखती है। ये तो फिल्म रिलीज करने वाली एजेंसीज जानेंगी, आप लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं इससे इतर एक सवाल आपसे मीका जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो जो परिवार हमारे बेचारे देश के बॉर्डर पे जान देते थे, क्या ये उससे बड़ी? अगर आप बतौर नागरिक मुझसे पूछेंगे तो मेरे भी इमोशंस वही हैं जो आपके हैं, लेकिन मैं आपके इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि किसी पूरी की पूरी फिल्म को जो पहले शूट हो चुकी हो उसके लिए इस तरीके से एक बड़ा जाना माना सिंगर एक दूसरे जाने माने सिंगर के लिए सामने आया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेरा सवाल इससे इतर यह है कि इसी पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री के एक और जाना माना नाम है, और वो है जस्सी। जस्सी कह रहे हैं कि जस्सी साथ में आए हैं दलजीत दोसांझ के, और जस्सी का ये कहना है कि भाई अगर गाने ही वो कर रहे हैं तो 80% गाने तो पाकिस्तान के हमारी फिल्मों में है, तो फिर अगर बैन करना है तो सब कुछ बैन कीजिए। ये एक तरफा कार्रवाई की मांग मीका क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल, आप बैन कीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मीडिया। मीडिया क्या बेवकूफी करता है बार बार, इंक्लूडिंग आपका जो मीडिया है। कुछ भी वहां पर होगा हम न्यूज डाल देंगे, पाकिस्तान में ये हुआ, उसके सिंगर, हमें तो पता नहीं चलता कि वहां के एक्टर या सिंगर क्या बोलते हैं, आप लोग हमें बताते हैं। मैं चाहता हूं राइट नाउ जो स्थिति है हमारी, उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं। रही बात पुराने जो गाने आते थे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ नुसरत फतेह खान साहब का, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने गुरबानी भी गाई है, उन्होंने भजन भी गाए हैं, और उन्होंने बोला है कि मैं हिंदुस्तान को प्यार करता हूँ। गुलाम अली साहब हमारे बहुत अच्छे सिंगर, मैं उनको प्यार करता हूँ। अबिदा परवीन जो बोलती लता जी मेरी बड़ी दीदी है। लेकिन आजकल के जो आर्टिस्ट हैं या जो सिंगर्स हैं वो तो कभी नहीं बोलते कि यार ठीक है जी हम हिंदुस्तानियों को, या हम प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत सारे सिंगर्स को गाना गवाया है, कभी उन्होंने थैंक्स नहीं करा, और मैं उनका अगेंस्ट नहीं हूँ। राइट नाउ एक छोटी सी सलाह है कि ठीक है यार, अगर हिंदुस्तान को नई चीज पसंद आ रही तो आप उसमें से सीन निकाल दो। और आप बोलते हो बहुत सारे लोगों की रोटी जुड़ी है, कितनी बड़ी रोटी जुड़ी है? क्या ये सितारे जमीन पे मूवी से बड़ी मूवी है? आमिर खान साहब ने बहुत सारे उनमें से सीन हटाए हैं, ठीक है, जो कि हाँ, तो ये भी हटा सकते हैं। अब ये भी जा रहा है कि ये प्रोफेशनल राइवलरी है, ये भी एक बात निकल कर सामने आ रही है, एक पक्ष ये भी है, इस पर क्या जवाब है आपका? प्रोफेशनल राइवलरी क्या है? मुझे तो लगता है ये सारा फेक स्टंट है। ना मुझे सदा जी 1 का पता, ना 2 का पता, 3 का मुझे पता चल गया। पर कंट्रोवर्सी तो आपने उठाकर फिल्म को इतनी बड़ी तवज्जो दिला दी। भाई मीका इतना बड़ा सिंगिंग स्टार, इतना सेंसेशनल सिंगर, और वो अगर कह रहा है तो फिर खबर तो बनेगी। रीजन ये है, पीछे वानी कपूर एंड फवाद खान की कोई मूवी आने वाली थी जी, जिसमें मैंने आवाज जरूर उठाई थी। तो उसके बाद बहुत सारे मुझे लोगों ने बोला अच्छा आप दलजीत को इसलिए सपोर्ट कर, बिकॉज दलजीत आपका पंजाबी भाई है। तो मैंने बोल रहा हूँ अगेन, अगर वो आके सॉरी बोलते हैं आपका, उन्होंने अभी तक अपना पोस्ट डिलीट नहीं करा वहां से, उनका पोस्ट वहीं पे है। दैट मीन्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने एक और स्टेटमेंट बहुत गलत दिया कि मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ मैं काम करूं या ना करूं। तो अगर नहीं फर्क पड़ता यार तो फिर छोड़ो यार,
लेकिन हमारे लिए देश पहले। अच्छा, आप दलजीत दोसांझ से सीनियर हैं और बड़े आप हैं दलजीत दोसांझ के। अगर दलजीत दोसांझ आपको मिल जाए तो गले लगाकर मीका क्या कहेंगे? और अगर उसको गाने के अरे मैं नाराज ही नहीं हूँ, आप म्यूजिक गलत बना रहे हो, आप म्यूजिक गलत बनाते जा रहे हो। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आई लव हिम, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। एंड ये छोटी सी गलती के लिए ये नहीं मैं बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा हूँ, ये कर दो, उसको बैन कर दो। मैं बिल्कुल गलत न्यूज नहीं बना रही मीका जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि आप गले लगा के क्या बोलोगे अपने छोटे भरा। अरे मैं तो नाराज ही नहीं उससे, मैं जो गला के लगाना, मैं तो कह रहा हूँ ये जो मूवी है फिलहाल, अगर हमारे देश को ये चीज नहीं अच्छी लग रही बस उसको हम फॉलो करें, मैं तो उसके अगेंस्ट ही नहीं हूँ। और मैं सिर्फ इस बात के लिए उनको फेक बोलता हूँ, वो सामने आके खुद क्यों बोलते जा रहे हैं? उनको बोलो यार प्रोड्यूसर को आगे करो, उनकी मैनेजर उनको आगे करो, वो खुद ही पब्लिसिटी ले रहे हैं, मेरी मूवी है, खर्चा हुआ है। बाकी वहां नीरू बाजवा इतनी प्यारी हीरोइन है, उनको आगे नहीं आने दो। और नीरू बाजवा का कोई पोस्टर नहीं है, नीरू बाजवा का कोई जिक्र नहीं है, आप उस हीरोइन को ही आगे लेके जा रहे हो। मीका, जब शाहरुख खान माहिरा खान को लेकर आते हैं तो मीका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन दलजीत दोसांझ अगर हानिया आमिर को लेकर मैं आपको काटूंगा, आप बोलो ही मत, आप गलत बोल रहे हो। उस वक्त रिश्ते अच्छे थे और वो यहाँ शूट करके गए इंडिया में, वो पाकिस्तान नहीं शूट करके आए थे। तो मतलब पाकिस्तानी हीरोइन से आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस समय हमारा हालात खराब है। आप बात बढ़ाते जाओगे फिर मैं फोन काट दूंगा। नहीं, हमारा अभी रिलेशन अच्छा नहीं है, खत्म बात जी। अगर हमारा अभी रिलेशन अच्छा नहीं है, हमें देश की चिंता करनी चाहिए, खत्म हुई बात। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल, और मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन मैं चाहती हूं कि अब आप चलते चलते इस पूरे जिस तरह से आपने अपनी बात को बेबाकी के साथ कहा है, कुछ चंद लाइनें आप मेरे दर्शकों को सुना दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और बहुत बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं भाई, दलजीत दोसांझ को ही कोई संदेश दे दीजिए अपनी गीतों के जरिए। नहीं, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा यार, सबसे पहले आप अपना पोस्ट डिलीट करें। और गलती हम सबसे होती है, मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी दुनिया से गलती करते हैं। अगर गलती होगी यार से सॉरी एंड अपना सारा पार्ट रिमूव कर दो जो उसमें है थोड़े से। ये कोई बड़ी मूवी नहीं है कि 100 करोड़ की मूवी नुकसान हो जाएगा। एंड ही इज ए ग्रेट सिंगर, बड़े सिंगर है तो 5 दिन का शूट करके कर सकते। या जब भी हमारा अच्छा टाइम आए, हमारे रिश्ते पाकिस्तान से, मैं दुआ करता हूँ हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे हो, आपको फिल्म रिलीज कर दें। तो दो पंक्ति आप नहीं गुनगुनाएंगे हमारे लिए मीका? नहीं, अभी वो ऐसा लग रहा है कि भाई चलो। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। जी न्यूज।